हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.8। तो ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, यानी कि इसके ऊपर हम वो जो आपको मैंने स्टडी करवाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो इनमें होल्ड करती है प्रॉपर्टीज़ में, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपके यहाँ पे काफ़ी काम आने वाली हैं। जिन बच्चों ने उनके कंसेप्चुअल वीडियोज़ नहीं देखे वो अभी जाके इसी प्लेलिस्ट में जाके सर्च करें, उनको मिल जाएगी वो वीडियो। तो बच्चों देखो, ये आपका क्वेश्चन है, देखें वो कहता है कि डिटरमाइन करें एंड स्केच करें द कन्वोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू सिग्नल्स, यानी कि इनकी कन्वोल्यूशन आप इसमें एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी, वही पुराना क्वेश्चन ही है, बस इसने यहाँ पे सिग्नल्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है एक फॉर्म में। तो बच्चों आपको सारा समझाऊंगा। देखो अकॉर्डिंग टू लेट्स से हम क्या लेते हैं, एज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि बच्चों कहती है हमसे अगर एक्स ऑफ टी का, देखो यहाँ पे एच ऑफ टी के साथ हो रहा है ना, कि क्या नाम है, कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी के साथ हो रहा है, ठीक है, ये हमने असल में फाइंड आउट करना है, ठीक है, एच ऑफ टी, ये हमारा असल में जो काम मुद्दा है वो ये है। तो बच्चों अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद करवाना चाहूंगा, यानी कि कुछ बच्चों ने शायद वो देखी हो प्रॉपर्टी और शायद कुछ बच्चों ने मिस कर दी हो। ये एक पॉइंट एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बताई थी, यहाँ पे एक दफ़ा फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि हमें ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करती है जो कहती है, जिसे हम कहते हो, ये भी मैंने आपको नाम याद करवाया था, इम्पल्स प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कि हमारे एक्स ऑफ टी की कभी कभार ऐसा कोई पॉइंट आ जाए जहां पे कन्वोल्यूशन हो रही हो डेल, यानी कि यूनिट इंपल्स फंक्शन के साथ, जिसमें कोई ना कोई मतलब के कह लो कुछ टाइम शिफ्ट पाया जाए, लेट से टी नॉट का टाइम शिफ्ट है इसमें, देखो टी माइनस टी नॉट, तो पता क्या होगा, इन दोनों की कन्वोल्यूशन से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा बच्चों, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी कि वो जो टाइम शिफ्ट डेल फंक्शन में यानी कि इंपल्स फंक्शन में देखने को मिल रहा था वो हमें टी में देखने को मिल जाएगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना। आप देखो मैं यहाँ पे एच ऑफ टी को पुट करता हूँ तो आपके सामने सब ये बज़ाहिर खुद आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद डेल टी प्लस टू, ठीक है बच्चों, और फिर टू डेल टी प्लस वन। अब जरा देखें बच्चों, यहाँ पे कन्वोल्यूशन जो है यानी कि दोनों के दरमियान जो कन्वोल्यूशन हो रही है वो भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि एक्स ऑफ टी दोनों के साथ अलग-अलग कन्वोलेट हो जाएगा। तो हमारे पास ये काफ़ी बच्चों जो प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे ये काफ़ी इजी रहता है। अगर आप कहीं पे आपको इसका दूसरा फॉर्म में हल मिला हो, सोल्यूशन मिला हो, तो आप देखोगे वहाँ पे वो आपको काफ़ी डिफिकल्ट महसूस होगा। अब देखो इन दोनों की पहले कन्वोल्यूशन होगी, यानी कि ये ऐसी है जैसे कन्वोल्यूशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रही है, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद डेल टी प्लस टू, ठीक है बच्चों। इसी तरह से देखो फिर सेंटर में प्लस आया और टू भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो देखो टू शुरू में आ गया बच्चों, ठीक है, और एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद आ गया डेल टी प्लस वन, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। अब देखें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, यानी कि कन्वोल्यूशन दोनों की अलग अलग हो गई है। देखा मैंने आपको ये पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि कन्वोल्यूशन हो रही होती है जहां पे एडिशन या कह लो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है सेंटर के बीच, ठीक है। देखो सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम इम्पल्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। देखें इम्पल्स फंक्शन प्रॉपर्टी के, इम्पल्स फंक्शन में अगर टाइम शिफ्टिंग पाई जाए तो जब उसका कन्वोल्यूशन लिया जाता है एक्स ऑफ टी के साथ, तो वो टाइम शिफ्ट यहाँ पे बस ट्रांसफर हो जाता है और कोई फर्क नहीं आता। मतलब ये सारा ऑपरेशन आपने बस इस तरह से ना साथ में ये मेंशन कर देना है, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्स ऑफ टी का अगर अपने पास कन्वोल्यूशन हो डेल टी माइनस टी नॉट के तो वो बराबर होता है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट के। तो बस इसके आगे बच्चों आप वो मतलब के पॉइंट कर दो। देखो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ टी प्लस टू, यहाँ पे ये देखें टी प्लस टू का टाइम शिफ्ट आ गया, ठीक है, टी की जगह ये आ गया, ये इसका पूरे का रिजल्टेंट आ गया। अब इस साइड पे आओ तो इसका क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस वन, यहाँ पे टी प्लस वन का टाइम शिफ्ट आ जाएगा और देखें दोनों की कन्वोल्यूशन डन हो गई है। लेकिन अभी हमें वाई ऑफ टी नहीं मिला, वाई ऑफ टी को कैसे हासिल करेंगे, देखें अभी हमें एक्स ऑफ टी प्लस टू चाहिए, हमारे पास एक्स ऑफ टी, तो यहाँ पे जहां जहां बच्चों टी है ना वहां पे आपने टी प्लस टू पुट करते जाना है। पहले एक्स ऑफ टी प्लस टू निकालते हैं, फिर टू टाइम्स ऑफ एक्स टी प्लस वन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहले मैं यहाँ पे टेबल बनाने लगा एक्स ऑफ टी प्लस टू का इज इक्वल टू, तो ये देखें बच्चे जहां जहां टी है वहां पे टी प्लस टू पुट हो जाएगा। देखो यहां पे जब टी प्लस टू बच्चों पुट होगा, टी प्लस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, टी प्लस टू प्लस वन, यानी कि टी प्लस थ्री ये बन जाएगा, ठीक है, समझ आई मेरी बात की।
क्योंकि यहाँ पे यार मैं एक स्टेप नहीं मजीद कर सकता बच्चों, मुझे ज्यादा मतलब कि ये लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन लंबा नहीं मैं करना चाहता। अब देखो यहाँ पे लिमिट्स में भी फर्क आएगा। लिमिट्स में देखो क्या फर्क आएगा, ये जो टी है ना सेंटर में, यहाँ पे जो लिमिट दी गई थी, यहाँ पे अब टी की बजाय पुट किया जाएगा t+2। तो देखो इस तरह से आएगा t+2, इस साइड पे देखो बच्चों ऐसे 0 होगा और इस साइड पे ऐसे 1 होगा। तो मुझे यहाँ पे t की लिमिट चाहिए, ना कि t+2 की लिमिट चाहिए। तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, हर एक में से -2 करता जाऊंगा। देखो यहाँ पे जब 0 में से -2 हुआ, -2 रह गया, ठीक है। यहाँ पे t में से t+2 में से -2 किया तो सिर्फ t रह गया, और यहाँ पे जब 1 में से -2 किया तो -1 रह गया, ठीक है। यानी 1 -2 -1 हमने तीनों में से -2 -2 कर दिया ताकि ये t की फॉर्म में आ जाए। तो देखो ये इसकी लिमिट्स मेरे पास आ गई, -2 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू -1। ओके हो गया। इस तरह से आपने इसकी लिमिट्स के साथ छेड़छाड़ करके इसको आसान बनाना अपने लिए। ये प्रॉपर्टीज की मदद से हम इसको आसान कर पा रहे हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट में क्या होगा, ये देखो ये है -t+2, यहां पे भी हमारे t की जगह पुट होगा t+2। तो देखो t+2 जब मैं पुट करूंगा बच्चों, देखो -t है, माइनस इंटू t+2 पुट होगा, t की जगह बस पुट होगा t+2, और बाहर आपको पता है ये साथ में +2 भी है। देखो क्या होगा, -t -2 +2, साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो -2 +2 कैंसिल हो गया और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा -t, यानी कि यहाँ पे आ गया -t। अब इसकी लिमिट्स के साथ क्या छेड़छाड़ होगी, देखो ये सारा रफ अमल है बच्चों। अब देखो 1 लेस देन t की जगह हमारे पास आ गया t+2, ठीक है। तो ये बच्चों पॉइंट्स जो है ना, मुझे वैसे अक्सर जो आपको लेक्चरर मिलेंगे वो इस पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चों को ये स्टेप्स पता होने चाहिए। अब देखो सब में से जब मैं -2 करूंगा यहाँ पे t बनाने के लिए, तो क्या होगा, 1 में से -2 करें तो बच्चों कितना बचता है, -1 बचता है। तो ये आ गया शुरू में -1, ठीक है, लेस देन सेंटर में देखो t+2 में से -2 हुआ होगा तो हमारे पास सिर्फ t रह गया होगा, और उसके बाद 2 में से बच्चों -2 हुआ होगा तो यहाँ पे 0 बच गया होगा। तो ये आपके पास लिमिट आ गई, और एल्सवेयर में आपको पता ही है वो है ही 0, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डन हो गया। अभी आपने एक चीज बच्चों फाइंड आउट की है, दिस वन इज डन। नाउ दिस वन, अब बारी आती है 2 टाइम्स ऑफ x t+1 की। तो देखो बच्चों ये काफी इजी होने वाला है, ये भी आपको इजी लगेगा। पहले आप फाइंड आउट कर लो x ऑफ t+1, ठीक है। पहले आप ये चीज फाइंड आउट कर लो, फिर मैं बताऊंगा 2 का क्या रोल है यहाँ पे, यानी कि 2 आप कैसे लाओगे। फिर आपको y ऑफ t भी मिल जाएगा, यानी कि इनकी कॉन्वोल्यूशन भी ऑलरेडी मिल जाएगी। तो देखो इसको भी ऐसे ही आपने फाइंड आउट करना है जैसे ये आपने ऊपर वाला किया। सिंपल वाले में t+1 रिप्लेस करते जाना। तो देखो t की जगह जब पहले यहाँ पे t+1 आ गया, यहाँ पे t की जगह जब बच्चों t+1 पुट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, t+1 +1 t+2 बन जाएगा, यानी कि t तो अपनी जगह पे कायम रहा लेकिन +1 +1 +2 हो गया, यानी कि t+2 आ गया। और लिमिट्स की बात करूं तो बच्चों देखो इस t की जगह पुट हुआ होगा t+1। अब मुझे इस +1 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक में से -1 करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 में से -1 हुआ, -1 नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे था t+1 में से जब मैंने -1 किया वो तो खत्म हो गया, सिर्फ t रह गया, ठीक है। और दूसरी तरफ आगे देखो, आगे है 1, इस 1 में से भी -1 हो गया, 1 -1 0 आ गया। तो ये फॉर्म बन गई आपके पास। अगर बच्चे नहीं समझ पाए तो मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया है। मैंने t की जगह t+1 पुट कर दिया हुआ था क्योंकि मुझे ये फॉर्म चाहिए। दैट्स वाई मुझे इस 1 को खत्म करने के लिए सब में से -1 करना पड़ा। तो देखो सबसे -1 किया तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। ओके, अब मुझे उम्मीद आपका जो कंसेप्ट है वो डन हो चुका होना चाहिए अब तक, क्योंकि बच्चों इससे ज्यादा डीप नहीं जा सकते हम। इससे ज्यादा डीप गए तो मैं कहता हूं कि आपका कंसेप्ट ही नहीं बिल्डअप हुआ, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अब देखो, अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें भी t+1 पुट करना है। तो ये क्या होगा, -t+1 पुट होगा और आगे क्या है +2। ऐसे देखो -t -1 +2 -t -1 +2 ऐसे आ गया। तो ये बन जाएगा -t+1, यानी ये आ जाएगा हमारे पास -t+1। अब इसकी लिमिट्स के साथ क्या छेड़छाड़ होगी जरा गौर कीजिएगा। इसकी लिमिट्स है बच्चों देखो 1 t 2। तो यहाँ पे अगर मैं t+1 पुट करूंगा यानी कि मुझे इस 1 को खत्म करने के लिए सब में से -1 करना पड़ेगा। 1 में से -1 हुआ तो ये बच्चों 0 रह गया, ठीक है, लेस देन। अब t+1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो रह जाएगा, सिर्फ t रह जाएगा। उसके बाद बच्चों इस तरफ आए तो 2 में से भी -1 हुआ होगा, तो 2 में से -1 करेंगे तो ये 1 रह जाएगा। ओके हो गया। तो देखो ये भी आ गया और लास्ट में लिख दो 0 एल्सवेयर। अब बच्चों जो एक मुद्दा यहाँ पे हमारे पास बचता है, एल्सवेयर का मतलब होता है इसके बजाय हर एक पॉइंट पे 0 होगा, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। मुद्दा ये है बच्चों, देखो हमें चाहिए x ऑफ t+2 और 2 टाइम्स ऑफ x ऑफ t+1, जबकि हमें मिला है x ऑफ t+2, ये तो डन है, लेकिन ये 2 इसके साथ नहीं मिला। तो मैं पता क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दूंगा, इन सब के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवरऑल जो आपकी मतलब कि यहाँ पे टर्म्स है, ठीक है। 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर भी तो वो 0 ही रहेगा।
ओके हो गया, समझ आ गई बात की। अब देखें, अब आएगा आपका वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा। वाई ऑफ टी, वाई ऑफ टी की भी अब लिमिट्स पुट की जाएगी, ना कि उसकी इक्वेशन वो आप फिर से लिखोगे, ठीक है। इक्वेशन नहीं लिखने बैठ जाना। अभी मैंने इसकी जो हदूद है छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों मुझे पता नहीं है ये इसकी कितनी इक्वेशन बनने वाली है। देखें, हम पहले पता कैसे अंदाजा लगाते हैं इसकी, मतलब कि सबसे लोवेस्ट लिमिट से, आप लोवेस्ट लिमिट से स्टार्ट करना। देखो ये सबसे इसकी जो लोवेस्ट लिमिट है दोनों में, वो -2 से स्टार्ट हो रही है, तो -2 वाली लिमिट पहले आएगी। -2 लेस देन आर इक्वल टू टी लेस देन आर इक्वल टू -1। अब देखो उसमें सिर्फ t+3 है नीचे, यानी कि उसमें सिर्फ t+3 है, ऐसी इक्वेशन जिसकी ये लिमिट है। नीचे वाले में कोई ऐसी लिमिट नहीं है, यानी कि उस जैसी सेम लिमिट नहीं है, लिहाजा कोई इक्वेशन इसके साथ नहीं आएगी। ये बस t+3 तक की, यहां तक की अपने बस आंसर में आएगी, ठीक है। अब देखो दूसरी -1, दूसरी लिमिट हमें ये नजर आती है जो -1 से शुरू होती है और 0 तक जाती है। -1 से शुरू होती है और 0 तक बच्चों जाती है। अब देखें यहां पे थोड़ा सा बच्चों यहां पे ट्विस्ट आता है। वो क्या है, देखो यहां पे भी एक ऐसी लिमिट मौजूद है और इसमें भी एक ऐसी लिमिट मौजूद है दूसरी इक्वेशन में, -1 से 0 तक। देखो सेम टू सेम वही इक्वेशंस हैं। दैट्स व्हाई पता क्या होगा, सीधी सी बात है, ये वाली इक्वेशन यहां पे इसके अंदर प्लस होगी। देखो पहले आएगा -t, यानी वो वाली लिमिट का जो मतलब -t था, और फिर ये वाली इक्वेशन की इसमें प्लस हो जाएगी, क्योंकि सेंटर में प्लस है ना, तो अब प्लस का रोल प्ले होगा। प्लस का रोल बच्चों इसमें भी प्ले हुआ था, लेकिन असल बात यह थी कि इसमें जब वो रोल प्ले हुआ था तो जरा गौर कीजिए, जब इसमें हमने प्लस किया तो इसमें वो वाली हदूद मौजूद ही नहीं थी, मतलब उस लिमिट में इसका आंसर 0 है 2x t+1 का। डेट्स वाई हमने +0 उसमें किया हुआ है। ओके, अब देखो इसमें दोनों में लिमिट पाई जा रही थी, यानी इसमें ये वाली लिमिट पाई जा रही है -1 से 0 के बीच बीच, और इसमें -t पाया जा रहा है। डेट्स वाई अब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। देखें 2 टाइम्स ऑफ t+2। अब बच्चों 2 को अंदर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करवा दूं तो अच्छी बात है। यहाँ चलें एक स्टेप आपके लिए, देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2t हो गया, ठीक है, प्लस 2 2 4 हो गया। अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, t+4। तो ये आपके पास आ गया इस लिमिट पे। ओके हो गया, क्योंकि हम स्टेप नहीं इसको बढ़ा नहीं सकते इस स्टेप को। अब देखो बच्चों उसके बाद कौन सी लिमिट आती है, 0 से जो स्टार्ट हो रही है वो वाली आपने लिमिट लेनी है, 0 से 1 तक। देखें 0 से 1 तक। ओके हो गया। तो देखो इसमें बच्चों दोनों के अंदर अगर देखा जाए सिर्फ एक ऐसी लिमिट है जो 0 से 1 के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसमें 0 है, यानी उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है जो 0 से 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है, उसमें 0 है। तो 0 प्लस दिस लिमिट, तो 0 प्लस दिस लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो चुप करके, -2t+2 ये बन जाएगा इसका, ठीक है, 0 से 1 के बीच बीच। बाकी देखो बच्चों सारा एल्सवेयर में चला गया, यानी कि एल्सवेयर, यानी कि हमने सारी लिमिट रिजल्टेंट की निकाल ली है। अब बस इसको ड्रा करना है। ड्रा कैसे करते हैं ये आपको सिखाना है। ये देखो अब आप इसकी ब्रैकेट लगा सकते हो। डन हो गया। मुझे उम्मीद है बच्चों आधे से ज़्यादा बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया इस मेथड से। बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हुआ है, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू काफ़ी इजी रहते हैं। अगर हम करते दूसरे मेथड के थ्रू, वो जो आपको कन्वोल्यूशन का मेथड आपको याद होगा, कंटिन्यूअस सिग्नल्स के लिए लगाया जाता है, पहले उसका हमने टाइम रिवर्सल लेना, फिर वो लंबे चौड़े चक्कर्स में जाना, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं वाई ऑफ टी को ड्रा करूँगा। ये बच्चों आपका आ गया वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी टाइम पे बच्चों डिपेंडेंट है, डेट्स वाई एक्स एक्सिस पे टी मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अब देखें ये कहता है -2 से -1 के बीच बीच हमारे पास जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वाई ऑफ टी की, वो t+3 की इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेगी। देखें बच्चों यहाँ पे मैं -2, क्योंकि हमारा देखें -2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है मैक्सिमम हमारा सिग्नल जो है। तो देखो -2 के ऊपर क्या है जी, यहाँ पे अब मैं -2 के ऊपर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि -2 पे t की वैल्यू -2 ही होगी, क्योंकि बच्चों ये t की ही वैल्यूज हैं। तो देखो यहाँ पे जब -2 पुट किया जाएगा तो क्या आएगा रिजल्टेंट में, हमें मिलेगा -2 + 3, -2 + 3 बच्चों कितना होता है 1, ठीक है। तो ये 1 मिलेगा। तो हमें सेंट्रल लाइन लेनी चाहिए वैसे 0 पे। ये बच्चों ये मैंने 0 की लाइन खींची है, ठीक है। ये आपके 0 का वो लाइन है जो ओरिजिनल लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट से 1 कह लें, यहाँ पे आप 1 कह लें, और यहाँ ऊपर कहीं हम 2 ले लेंगे, और जो अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। ये आपका वाई ऑफ टी ड्रा हो रहा है, ठीक है बच्चों। दिस इज़ योर 0 ओरिजिनल लाइन। अब देखो बच्चों क्या हमें मिल रहा है, -2 के ऊपर हमें मिल रहा है 1, तो ये हमने 1 तक इसको बढ़ा दिया ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो जब मैं -1 पुट करूंगा इक्वेशन के अंदर, हमें अभी पता चलता है। देखो बच्चों -1 जब पुट करते हैं, -1 + 3 कितना होता है,
-1 + 3 हमें बच्चों 2 देता है। यानी अब आपने पता क्या करना है, अब ये नहीं करना कि ऐसे ही आपने कांस्टेंट लाइन खींचनी है, नहीं, ये ऐसे बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ, ऐसे आ रही है लाइन, आई समझ। इसके ऐसे आपने तरतीब में 2 के ऊपर लाइन लगानी है, ये यहां, ठीक है। थोड़ा मेरा सिग्नल ऐसे बनेगा तो आप ज़रा ना एडजस्टमेंट कर लीजिएगा बच्चों को, नहीं इतना उस्ताद के साथ फिर आपको करना पड़ता है ना, तो लिहाजा। अब देखें बच्चों, ये काम तो हो गया। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट है 0 के ऊपर हमने जब वैल्यू निकालनी है, तो इसने बोला भाई ये देखो -1 और इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे नीचे जब आता है ना, नीचे ये कहता है यहाँ पे -1 आपने पुट करके देख लेना एक दफ़ा। तो बच्चों देखो हम -1 पे तो वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी कि यहाँ पे देखो ना वो कह रहा है -1 से ग्रेटर है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ, ठीक है। इक्वल टू लगा होता फिर हम इसे कुछ छेड़छाड़ कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ और ही चक्कर है। तो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 0 पुट करके। तो अगर बच्चों यहाँ पे 0 पुट किया जाए t की जगह, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 4। यानी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारा सिग्नल उल्टा यहाँ पे राइज कर रहा है, अभी ये मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे ये y की लाइन थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी, तो माजरत चाहता हूँ, थोड़ा लंबा करना ही पड़ा इसको। तो ये y ऑफ t कह लें ऊपर की तरफ है, ओके। यहाँ पे हमारा 3 लेट से, यहाँ पे आपका 4। तो बच्चों ये हमें दिखा रहा है कि 0 के ऊपर पहुँचने तक हमारी वैल्यू 4 हो चुकी होती है, ठीक है, ये हमें दिखाया जा रहा है। तो आपने 0 के ऊपर इसको ऐसे बढ़ाते ले जाना है और ये 4 पे आ जाएगी, ठीक है, समझ आई, ओके हो गया। 0 के ऊपर 4 हो गया। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन होल्ड करती है 1 के लिए, यानी कि 1 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलती है, देखिए ये 1 आ गया, ठीक है। तो वो हमें बताएगी ये वाली इक्वेशन -2t + 2। अब देखो यहाँ पे हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे। यहाँ पे जब बच्चों 1 पुट किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे जब 1 पुट किया जाएगा t की जगह, तो डायरेक्ट 0 आ जाता। देखो -2 × 1 + 2 यानी कि -2 + 2, तो ये 0 आ जाता है। यानी ये आपका ग्राफ डायरेक्ट यहाँ से अब जो है ना फॉल कर जाएगा। देखें इस तरह से, ये मेरे पास स्केल होना बच्चों, तो मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करके बताऊँ। ये ऐसे आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आप वैसे भी चेक कर लीजिएगा, कहीं पे भी अगर आपको आंसर मिले, यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 थी, इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू 2 थी, यहाँ पे आपकी वैल्यू 4 हुई, फिर एकदम से 0 हो गई, ओके हो गया। तो लें जी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक बच्चों इसकी समझ आई होगी। वैसे एक यूट्यूबर हैं जिनसे मैंने भी थोड़ा बहुत इसको समझा, इंडियन यूट्यूबर हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं वो भी। तो उन्होंने बच्चों एक मिस्टेक कर दी हुई थी, मैंने देखा कि उन्होंने भी एक मिस्टेक की थी। क्या, यहाँ पे उन्होंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, तो उन्होंने सिर्फ -t को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलती कर गए इस यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे 1 को एज इट एज छोड़ दिया, ठीक है, वहाँ पे वो मिस्टेक कर गए थे। तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने उनको देखा, तो मैंने अब बोला मैं इनको कैसे बताऊँ। चलें आपको मैं वैसे एक चीज़ आपको बच्चों कहना चाहूँगा कि अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है ना किसी उस्ताद से, तो उसको क्या किया करें, इग्नोर किया करें। बस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें कि किसी को मतलब के इशू आ रहा है अगर आंसर में, तो वो इस मतलब के पॉइंट से मतलब के बराबर रहे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है सर से, इतना कह दिया जाए तो बहुत होता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं वो शुरू ही हो जाते हैं, सर आपने ये गलती क्यों की, आपको बिल्कुल ठीक करना चाहिए था। यार हम भी इंसान है, इंसान ऑलवेज डू मिस्टेक, ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, ठीक है। इंसान जो है अपनी गलतियों से सीखता है। तो चलें अभी मुझे इजाज़त दें, यहाँ पे आपकी इस प्रॉब्लम का दी एंड हो गया। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ये मेथड आपको कैसा लगा, यानी कि बाय प्रॉपर्टीज़।